और राजधानी देहरादून की हवा जहरीली हो रही है। जी हाँ, बात की जाए एक्यूआई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 300 के पार पहुंच चुका है। लगातार दूसरे दिन भी एक्यूआई बेहद ही खराब श्रेणी में है। घनी धुंध कोहरे से प्रदूषण शहर में ही अटका हुआ है। मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये खतरा भी बना हुआ है। देखिए, बात की जाए एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो तकरीबन 200 तक ही होना चाहिए। अगर 200 के पार होता है तो वो बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में आता है। और बात की जाए राजधानी देहरादून की, तो जो 300 के पार एक्यूआई पहुंच चुका है, यानी कि हालात बेहद ही खराब हैं। इसी पर हम जानकारी लेंगे। लगातार सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। सोनू, एक्यूआई 300 के पार पहुंच चुका है। लगातार जिस तरह से लोगों के बीच जो कई सारी बीमारियां हम देखते हैं, कहीं ना कहीं एक कारण ये भी होता है। देखिए, चिंता का विषय है, खास तौर से क्षेत्र के जो वैज्ञानिक हैं और जो सरकारी तंत्र है, जो इस व्यवस्था से जुड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी कार्य संस्कृति पर भी सवाल खड़ा हो रहा है गुंजन, क्योंकि जो देहरादून की आबोहवा थी वो स्वच्छ हवा के तौर पर पहचान उसकी बनी हुई है। और ऐसे में अगर राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण का लेवल जो है वो इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो अधिकारी हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है या जो संबंधित जिला प्रशासनिक अधिकारी, अब इनको अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। और ये जो लगातार वायु प्रदूषण का दायरा बढ़ रहा है, चाहे वो बढ़ती वाहनों की संख्या हो या फिर अन्य जो कारण है, जो दीपावली के समय पर हम एक्यूआई इंडेक्स का स्तर होता है, उससे भी ज्यादा आंकड़े अब बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये जो तमाम विभाग के अधिकारी हैं, जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वाले अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, और खास तौर पर जो जन जागरूकता के दावे करते हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो उतने मनोयोग से नहीं की जा रही हैं, और यही वजह है कि ये हालात हो गए हैं। और ये हालात अगर रहेंगे तो जो देहरादून की एक छवि है स्वच्छ वातावरण वाली, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाएगी। ये बड़ा चिंता का विषय है। अब ये देखना होगा कि आखिर जो सिस्टम से जुड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो किस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे, ताकि ये जो बढ़ता एक्यूआई का जो ग्राफ है, इस ग्राफ को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इससे कई बीमारियां भी बढ़ती हैं। और साइंटिस्टों के साथ साथ ही ये सिस्टम के लिए भी एक चुनौती बनता जा रहा है, चाहे वो बढ़ती वाहनों की संख्या हो या फिर बढ़ते ट्रैफिक की स्थिति हो। और ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी, और खास तौर से जो प्रशासनिक अधिकारी, हम राजधानी के प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहे हैं गुंजन, तो इन दोनों को ही आपसी समन्वय स्थापित कर अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि बढ़ते इस ग्राफ को कम किया जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्यूआई 300 के पार पहुंच चुका है। खैर सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।